की बात। बच्चे, तुम मुझसे रोज बातें करते हो, अपने सारे दिल की बातें मुझसे कहते हो, सब कुछ कहते हो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा साईं सुनता नहीं है? मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे एक एक शब्द, तुम्हारी एक एक बातें मैं सुनता हूँ। जब तुम हंसी ठिठोली करते हो अपने साईं के साथ, मैं वो भी सुनता हूँ। जब नाराज होते हो, जब डांटते हो, तो मैं वो भी सुनता हूँ। और जब किसी की बातें मुझसे कहते हो ना, तो मैं वो भी सुनता हूँ मेरे बच्चे। और जो नहीं कह पाते ना, तो मैं वो भी सुन भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ मेरे बच्चे, तेरे मन को, तेरे दिल को मेरे बच्चे। और सुन, तू ना मुझे बाबा कहा कर। जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो ना, तो मुझे अपना बाबा कहा करो मेरे बच्चे। ये बोला करो कि बाबा, आप मेरे बाबा हो, आप मेरे पिता हो। जब तुमने मुझे मन में पिता मान लिया है, तो बाबा क्यों नहीं कहते हो? साईं मत कहा करो, सिर्फ बाबा कहा करो। कहा करो कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। हक दिखाओ, अपना हक जताओ ना मेरे बच्चे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तुम जैसा प्यारा सा बच्चा पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ मेरे बच्चे कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे प्यारे से खास बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो भी तेरे जीवन में चल रहा है ना, वो सही नहीं है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। और तुमने जितनी मेहनत की है ना, तुम उससे संतुष्ट नहीं हो। मैं जानता हूँ कि जितनी तुम मेहनत करते हो ना, इसलिए कि तुम थोड़ा सा नाराज रहते हो अपने साईं से, क्योंकि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा है मेरे बच्चे। वो तुम्हें मैं सही समय आने पर दूंगा मेरे बच्चे। सही समय आने दो, मैं दूंगा मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने सहन करने की ना मेरे बच्चे बहुत आदत बना ली है मेरे बच्चे। और सामने वाला तुम्हारे साथ गलत पे गलत करता जाता है और तुम सहन करते जाते हो। पता है गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सहन करते हो। गलत करने वाला तो गलत है ही मेरे बच्चे, लेकिन तुम सबसे ज्यादा गलत हो, क्योंकि तुम सहन करते हो मेरे बच्चे। क्यों सहन करते हो? जब बात तुम्हारे आत्मविश्वास पर आए तो आवाज उठानी चाहिए ना तुम्हें। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। और हमेशा मैंने तुम्हें यही सिखाया है ना मेरे बच्चे, कि जब भी बात आत्मसम्मान की हो तो आवाज उठाओ मेरे बच्चे, अपने हक के लिए लड़ना शुरू करो। क्यों तुमने अपनी जिंदगी को यूं अंधकार में कर रखा है मेरे बच्चे? तुम जानते हो सूर्य तो रोशनी दे रहा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम खिड़की नहीं खोलते। अगर तुम खिड़की खोलोगे ना, तो सूर्य की रोशनी तुम्हारे अंदर तक आएगी मेरे बच्चे। लेकिन तुमने अंधकार में रहना सीख लिया है, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। अपने जिंदगी की खिड़की को खोलो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे बच्चे। उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर आने दो। अपनी जिंदगी जियो मेरे बच्चे, खुशी से जियो। इस तरीके से मायूस होकर, सहन कर कर नहीं मेरे बच्चे। ये अपने साईं का ऐसा नहीं कर सकते तुम। ये साईं का तुम्हारे निरादर है, ये साईं का अपमान है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और जब मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, तो साईं कहलाने का मुझे क्या मतलब है? क्या फायदा है मेरा? बताओ। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो अपने साईं का हाथ थाम लेते हैं ना एक बार, मैं उन्हें कभी किसी का पैर पकड़ने नहीं देता, कभी नहीं देता। और मेरे दरबार से कभी कोई निराश होकर कभी कोई नहीं जाता। मैं कभी अपने बच्चों को दुखी होकर नहीं भेजता, कभी नहीं। हमेशा उनकी झोली भरकर भेजता हूँ, हमेशा। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं ना, कि वो ये जानते हैं कि उनके पास जो भी कृपा बरस रही है ना, जो भी उनकी जिंदगी में सुख है, वो सब उनके साईं की देन है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे रोज शुक्रिया करते हो, मुझे रोज नमस्कार करते हो। और जो तुम्हारी जिंदगी में सुख है ना, उसके लिए हमेशा मुझे प्रणाम करते हो, शुक्रिया करते हो। और यही कहते हो ना कि बाबा ऐसे ही जिंदगी भर रहना। तो मेरे बच्चे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कहीं नहीं जा रहा मेरे बच्चे। मैं तो युगों युगों से हूँ और आगे भी युगों युगों तक रहूंगा मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा, लोक में भी और परलोक में भी मेरे बच्चे। बस अपने साईं को अपनी आंखें बंद करके पुकारना तो सही। मैं दौड़ा चला आऊंगा तेरे पास, दौड़ा चला आएगा तेरा साईं तेरे पास। और जो लोग तुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, जो तेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखना मेरे बच्चे, एक दिन उन्हीं का पर्दा फाश होगा। सबके सामने उनकी सच्चाई आएगी मेरे बच्चे, कि तुम्हें उन्होंने कितना बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी नीयत साफ है, तो सच सामने जरूर आएगा। मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुम मुझसे रोज बातें करते हो, अपने सारे दिल की बातें मुझसे कहते हो, सब कुछ कहते हो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा साईं सुनता नहीं है? मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे एक एक शब्द, तुम्हारी एक एक बातें मैं सुनता हूँ। जब तुम
हंसी ठिठोली करते हो अपने साईं के साथ, मैं वो भी सुनता हूँ। जब नाराज होते हो, जब डांटते हो, तो मैं वो भी सुनता हूँ। और जब किसी की बातें मुझसे कहते हो ना, तो मैं वो भी सुनता हूँ मेरे बच्चे। और जो नहीं कह पाते ना, तो मैं वो भी सुन भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ मेरे बच्चे, तेरे मन को, तेरे दिल को मेरे बच्चे। और सुन, तू ना मुझे बाबा कहा कर। जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो ना, तो मुझे अपना बाबा कहा करो मेरे बच्चे। ये बोला करो कि बाबा, आप मेरे बाबा हो, आप मेरे पिता हो। जब तुमने मुझे मन में पिता मान लिया है, तो बाबा क्यों नहीं कहते हो? साईं मत कहा करो, सिर्फ बाबा कहा करो। कहा करो कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। हक दिखाओ, अपना हक जताओ ना मेरे बच्चे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम जैसा प्यारा सा बच्चा पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ मेरे बच्चे कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे प्यारे से खास बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो भी तेरे जीवन में चल रहा है ना, वो सही नहीं है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। और तुमने जितनी मेहनत की है ना, तुम उससे संतुष्ट नहीं हो। मैं जानता हूँ कि जितनी तुम मेहनत करते हो ना, इसलिए कि तुम थोड़ा सा नाराज रहते हो अपने साईं से, क्योंकि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा है मेरे बच्चे। वो तुम्हें मैं सही समय आने पर दूंगा मेरे बच्चे। सही समय आने दो, मैं दूंगा मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने सहन करने की ना मेरे बच्चे बहुत आदत बना ली है मेरे बच्चे। और सामने वाला तुम्हारे साथ गलत पे गलत करता जाता है और तुम सहन करते जाते हो। पता है गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सहन करते हो। गलत करने वाला तो गलत है ही मेरे बच्चे, लेकिन तुम सबसे ज्यादा गलत हो, क्योंकि तुम सहन करते हो मेरे बच्चे। क्यों सहन करते हो? जब बात तुम्हारे आत्मविश्वास पर आए तो आवाज उठानी चाहिए ना तुम्हें। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। और हमेशा मैंने तुम्हें यही सिखाया है ना मेरे बच्चे, कि जब भी बात आत्मसम्मान की हो तो आवाज उठाओ मेरे बच्चे, अपने हक के लिए लड़ना शुरू करो। क्यों तुमने अपनी जिंदगी को यूं अंधकार में कर रखा है मेरे बच्चे? तुम जानते हो सूर्य तो रोशनी दे रहा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम खिड़की नहीं खोलते। अगर तुम खिड़की खोलोगे ना, तो सूर्य की रोशनी तुम्हारे अंदर तक आएगी मेरे बच्चे। लेकिन तुमने अंधकार में रहना सीख लिया है, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। अपने जिंदगी की खिड़की को खोलो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे बच्चे। उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर आने दो। अपनी जिंदगी जियो मेरे बच्चे, खुशी से जियो। इस तरीके से मायूस होकर, सहन कर कर नहीं मेरे बच्चे। ये अपने साईं का ऐसा नहीं कर सकते तुम। ये साईं का तुम्हारे निरादर है, ये साईं का अपमान है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और जब मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, तो साईं कहलाने का मुझे क्या मतलब है? क्या फायदा है मेरा? बताओ। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो अपने साईं का हाथ थाम लेते हैं ना एक बार, मैं उन्हें कभी किसी का पैर पकड़ने नहीं देता, कभी नहीं देता। और मेरे दरबार से कभी कोई निराश होकर कभी कोई नहीं जाता। मैं कभी अपने बच्चों को दुखी होकर नहीं भेजता, कभी नहीं। हमेशा उनकी झोली भरकर भेजता हूँ, हमेशा। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं ना, कि वो ये जानते हैं कि उनके पास जो भी कृपा बरस रही है ना, जो भी उनकी जिंदगी में सुख है, वो सब उनकी साईं की देन है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे रोज शुक्रिया करते हो, मुझे रोज नमस्कार करते हो। और जो तुम्हारी जिंदगी में सुख है ना, उसके लिए हमेशा मुझे प्रणाम करते हो, शुक्रिया करते हो। और यही कहते हो ना कि बाबा ऐसे ही जिंदगी भर रहना। तो मेरे बच्चे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कहीं नहीं जा रहा मेरे बच्चे। मैं तो युगों युगों से हूँ और आगे भी युगों युगों तक रहूंगा मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा, लोक में भी और परलोक में भी मेरे बच्चे। बस अपने साईं को अपनी आंखें बंद करके पुकारना तो सही। मैं दौड़ा चला आऊंगा तेरे पास, दौड़ा चला आएगा तेरा साईं तेरे पास। और जो लोग तुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, जो तेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखना मेरे बच्चे, एक दिन उन्हीं का पर्दा फाश होगा। सबके सामने उनकी सच्चाई आएगी मेरे बच्चे, कि तुम्हें उन्होंने कितना बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी नीयत साफ है, तो सच सामने जरूर आएगा। मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।